आदाब, नमस्कार। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अगर भौंकते हैं तो भौंकने दो, अगर भौंकते हैं तो भौंकने दो, कोई जानकार थोड़ी हैं। सबके सब सरकारी कुत्ते हैं, कोई पत्रकार थोड़ी हैं। जी हाँ, ऐसा मेरा नहीं। आज सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया को लेकर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। और ये गुस्सा इसलिए फूट पड़ा है क्योंकि लगातार एक पार्टी और प्रचार करने में खुद एजेंट बन चुके या खुद प्रवक्ता बन चुके एक खास पार्टी के और एक खास तंजीम के प्रवक्ता बन करके ये गोदी मीडिया लगातार हमलावर हो रखा है। और ये हमलावर इस कदर हो गया है कि लगातार झूठ परोसने में माहिर हो चुका है और झूठ भी इस कदर परोसा जा रहा है कि मानो इनसे बहुत बड़ी चूक हो जाए तो भी ये उसकी माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये माफ़ी मांगने के तो लायक ही नहीं, क्योंकि इनकी माफ़ी का जनता पर कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि इन्हें ये मालूम है कि जितना झूठ परोसेंगे और सरकार के फेवर में जितना माहौल बनाएंगे उतना आसानी होगा। जी हाँ, ठीक वैसे ही आसानी होगी जैसे कि हमने 2019 चुनाव से पहले हुए पुलवामा अटैक में देखा। और पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई, एयर स्ट्राइक की गई, उस एयर स्ट्राइक में मीडिया द्वारा ये बातें कही गई कि 650 जो आतंकी संगठन है उसे तबाह कर दिया है। एक बड़ी कामयाबी मिली है। जी हाँ, एक बार फिर से वो कहानी दोहराई गई है, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले जिस तरह से लगातार कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं और हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है, उस पर एक खबर प्रकाशित की गई। उस खबर से हमारी जो गोदी मीडिया है वो इस कदर पागल हो चुकी है कि मानो लाल आंखें लिए बंदूक ताने खड़ी हुई है हर जगह पर कि कोई भी आतंकी आ जाए आज उसे तबाह कर देंगे। और तबाही नहीं कर देंगे, इसमें जो इसके कमांडर बने हैं वो 3 चेहरे जो सामने आए। एक अंजना आंटी हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक बात लिखी और इसी के बाद साथ साथ रूबिका आपा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। और माफ कीजिएगा, बाबा दीपक चौरसिया तो महान हो ही चुके हैं झूठ परोसने में, और झूठ भी इस कदर परोसा है कि जिसकी सारी हदें पार कर दी गई हैं। क्योंकि विश्व स्तर पर यानी कि वर्ल्ड रैंकिंग जो प्रेस फ्रीडम का डाटा है उसे उठा करके देखा जाए तो मैं आपके सामने वो रखना चाहूंगा, क्योंकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम ने डाटा हर साल अपना प्रकाशित करता है। इस डाटे में हर स्टेट के, हर कंट्री के नाम होते हैं कि किसका मीडिया किस स्थान पर है। तो आपको ये जानकारी ले लेनी चाहिए कि आखिरकार जो भारतीय मीडिया का स्थान है वो कहाँ है और किस तरीके से झूठ परोसने में भारतीय मीडिया माहिर हो चुका है। और माहिर इस कदर हुआ है कि उसे सारी हदें पार कर दी हैं, क्योंकि 142वें स्थान पर है। क्योंकि हर साल डाटा 189 देशों का सामने रखा जाता है और इस डाटे में आप अगर देख पा रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कि 142वें स्थान पर है। एब्यूज स्कोर है 31.35। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा फेक खबरें चलाने में, झूठ फैलाने में गोदी मीडिया माहिर है। और हमारे लिए, खासतौर पर गोदी मीडिया के लिए और भक्तों के लिए गर्व की बात इसलिए है क्योंकि उससे 2 स्थान नीचे पाकिस्तान है 145वें नंबर पर। तो गोदी मीडिया लाल आंखें दिखा सकती है और सीना तान करके चल सकती है कि भैया हम तो पाकिस्तान से ऊपर हैं, हमारा 142वां स्थान है तो 145वां स्थान उनका है। जिस तरीके से इनकी रैंकिंग है उस रैंकिंग के हिसाब से ये लगातार झूठ परोसने में माहिर हो चुके हैं और झूठ इस कदर परोस रहे हैं कि उसको लेकर के खबर का खंडन नहीं करना, खबर के बारे में जानकारी दे देना और ये बताना कि एयर स्ट्राइक कर दिया गया, हमारे जवानों ने कमाल कर दिया और तुरंत ट्वीट कर दिया। और ट्वीट करने के बाद जो है स्क्रीनशॉट इनके वायरल हो रहे हैं और इनके स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद
ट्विटर पर आज जो सबसे नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है वो है फर्जी गोदी मीडिया माफी मांगो। जी हां, सेना के नाम पर जो इन्होंने एक झूठ परोसने की कोशिश की और इसमें जो सबसे बड़े नाम और सबसे बड़े चेहरे सामने आए वो थे बाबा दीपक चौरसिया, जैसे कि माफी भी मांगनी पड़ेगी, सबसे उम्र दराज हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने ये लिखा कि पीओके में भारत का अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक, कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त, सेना के जवानों का ऑपरेशन सफल। तो दीपक चौरसिया ने यह लिखा। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए रूबिका आपा की, यानी कि रूबिका लियाकत, पीओके में हिंदुस्तान की सेना की एक और बड़ी टारगेट स्ट्राइक, कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त, बारूद से होगा सबका स्वागत। मतलब हैशटैग भी चला दिया मोहतरमा ने, बारूद से होगा सबका स्वागत। और अंजना ओम कश्यप आंटी लिखती हैं कि पीओके में भारतीय सेना की एक और बड़ी एयर स्ट्राइक, पीओके में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। मतलब साफ साफ देश की जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है और इनकी इस गलत हरकतों की वजह से देश की छवि और भारतीय मीडिया की छवि पूरी दुनिया में क्या बन रही है। और आज इन्हीं हरकतों की वजह से लोग थू थू कर रहे हैं गोदी मीडिया पर, क्योंकि तथ्यों को जानकारी लेने की कोशिश नहीं की जाती और बिना तथ्यों के सबूतों के साथ उसे पेश करते हैं, फर्जी सबूतों के साथ, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमने एयर स्ट्राइक कर दी। और जब लगातार ट्वीट गोदी मीडिया के जरिए चलते हैं और एएनआई ये जानकारी देता है कि एयर स्ट्राइक कर दी गई, एयर स्ट्राइक एएनआई के बयान के बाद तमाम जो फर्जी भक्त जैसे पत्रकार हैं, या यूं कहिए कि सरकारी एजेंट बनकर के बैठ चुके और एक प्रवक्ता बनकर के एक पार्टी का प्रचार और प्रसार करने में लगे हैं। और इसकी जब जानकारी सेना को पड़ती है तो इंडियन आर्मी की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है कि हमने कोई एयर स्ट्राइक नहीं की है, ये जो भी खबरें आ रही हैं वो बेबुनियाद है और ये पूरी तरीके से गलत है। आप सोचिए कि इंडियन आर्मी को आकर के लिखना पड़ा है कोई एयर स्ट्राइक नहीं की गई है। और जब इनकी इस हरकत को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि देखिए कि कितनी झूठ फैलाई जा रही है भारतीय मीडिया में और तमाम मुल्कों में देश की छवि क्या बनी, ऐसे चेहरों की वजह से इसको भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लगातार झूठ परोस करके और झूठ की बुनियाद पर अपनी दुकान चलाने में माहिर हो चुका गोदी मीडिया अब सेना के नाम पर पूरी तरीके से टीआरपी गेन करने पे लगा हुआ है। क्योंकि अब सेना के बलबूते पर ही और सेना के नाम पर ही आगे के चुनावों में रणनीति तय की जाएगी और जब रणनीति तय की जाएगी तो चुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी को आसानी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले बंगाल चुनाव कितने अहम हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं जो भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं उनको आप लोगों के सामने रखता रहूंगा, क्योंकि ये सच है कि भारतीय मीडिया पूरी तरीके से झूठ परोसने में माहिर हो चुका, पूरी तरीके से बेबुनियाद खबरों को सामने रखने के, तथ्यों को जानकारी के बगैर सामने रखने का खामियाजा भुगतना पड़ा है, जिसके चलते आज देश भर ही नहीं पूरे दुनिया भर में भारतीय मीडिया की एक बार फिर से थू थू हो रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।